2020 के बाद ना एकदम डामाडोल ही हो गया। कई लोगों की यार जॉब चली गई। प्राइवेट सेक्टर में तो एक अंधेरी सी आ गई, एक तूफान आ गया कि कई लोग बेरोजगार हो गए। पर अभी पिछले कुछ टाइम से जो बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियां हैं ना, उनमें भी यार थोड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है। वहाँ पर भी अगर जॉब सिक्योर नहीं होगी तो फिर कहाँ जॉब सिक्योर होगी यार, ये सोचने वाली बात है। अगर आपको नहीं पता लग रहा तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं किस कंपनियों की बात कर रहा हूँ। देखिए, टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए पिछले कुछ महीने बहुत खराब रहे हैं। बहुत सी बड़ी टेक कंपनियों से बड़ी संख्या में जो उनके वर्कर हैं उनको निकाल दिया जा रहा है कंपनी से, उनकी छांटी की जा रही है। इनमें ग्लोबल टेक कंपनी गूगल का भी नाम अब शामिल हो गया है। ऐसा पता चला है कि गूगल ने भारत में विभिन्न डिपार्टमेंट में छांटी की है, जहां से लगभग 450 वर्कर को उन्होंने बाहर निकाल दिया। कंपनी की ओर से अचानक उठाए गए इस कदम से कई लोग प्रभावित हुए हैं। वर्कर ने सोशल मीडिया पर भी अपनी परेशानी जाहिर की है। भारत में गूगल की यूनिट में सीनियर एसोसिएट के तौर पर जुड़े हैदराबाद के एक व्यक्ति ने लिंक्डइन पर अपनी इस स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने लिखा है कि जब उन्हें पिछले सप्ताह के अंत में कंपनी से बाहर किया गया तो ये हैरान करने वाला था, एकदम सरप्राइजिंग था। ये गूगल ने अभी पिछले महीने ही उन्हें स्टार परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया था और एकदम जॉब से बाहर निकाल दिया। ये तो सोच के परे है। उन्होंने बताया कि गूगल ऑपरेशन सेंटर से जब ये ईमेल मिली कि हाँ भाई साहब अब छांटी होगी और किसकी हो जाएगी और किसका नाम इसमें आ जाएगा, कौन बच जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो हम सब हैरान हो गए थे कि भाई साहब ये क्या होने जा रहा है, अब किस पर बिजली गिरेगी। तो ये सबसे अधिक वैल्यू वाली कंपनी में शामिल है गूगल। गूगल के साथ जुड़कर मुझे गर्व था और हमेशा गर्व रहेगा, पर मेरे पास कई सारी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। मैं महीने का स्टार परफॉर्मेंस था यार और अब एक झटके में मैं बेरोजगार हो गया हूँ। इसका मेरे पास कोई भी आंसर नहीं है कि ये कैसे हो गया। उन्होंने आगे कहा कि मेरा वेतन 2 महीने के लिए आधा हो गया है। मेरी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो एकदम हिल गई है। मेरे जो भी प्लान थे वो एकदम बर्बाद हो गए हैं। गूगल के इस पूर्व वर्कर ने लिंक्डइन पर लोगों से उनके लिए किसी भी बेहतर अवसर पर सुझाव देने का भी निवेदन रखा है। तो अगर आप जाते हो लिंक्डइन पर विजिट करते हो तो वहाँ पर अगर आपको गूगल के 450 वर्कर में से किसी का भी ऐसे दिखता है तो देख लो, बातचीत करके क्या निकलता है सोल्यूशन। बाकी गूगल में क्लाउड प्रोग्राम मैनेजर आकृति वालिया को भी कंपनी से निकलना पड़ा। गुरुग्राम की रहने वाली आकृति ने हाल ही में गूगल में अपने 5 साल पूरे किए थे और एकदम जमकर जश्न मनाया था, पार्टी शार्टी की थी। उन्होंने बताया कि कंप्यूटर पर एक्सेस नहीं मिलने की वजह से वो परेशान हो गई और सोच में पड़ गई कि आज ये अचानक से ऐसा क्या हो गया। गूगल को चलाने वाली कंपनी अल्फाबेट ने पिछले महीने ही लगभग 12,000 वर्कर की छांटी करने की घोषणा की थी। ये कंपनी की कुल वर्कर सोर्स का लगभग 6% ही है। तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं गूगल में। कंपनी के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, उन्होंने स्टाफ को बताया था कि प्रोडक्ट और वर्कर के रिव्यू के बाद कई देशों में और डिपार्टमेंट में छांटी करने का फैसला किया गया है। इससे पहले ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने लगभग 10,000 वर्कर को हटाने की घोषणा की थी। ये कंपनी की कुल स्टाफ का लगभग सिर्फ 5% ही था। इसके अलावा जो कंपनियां थी, ई कॉमर्स टेक कंपनी अमेज़न और मेटा का नाम भी शामिल है, जिन्होंने बड़ी संख्या में वर्करों की छांटी कर दी है। तो आप देख लो कि इतनी बड़ी बड़ी नामी गिरामी कंपनियों में भी आपकी जॉब सिक्योर नहीं है। इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। इनको हो रहा होगा लॉस, जैसे कि सुंदर पिचाई ने अपने बयान में कहा है कि प्रोडक्शन और वर्कर के जो रिव्यू हैं उन सभी को ध्यान में रख कर ही ये फैसला लिया गया। पर यहाँ पर थोड़ा सा मुझे झोल देखने को लगता है कि ठीक है, प्रोडक्ट आपके नहीं चले होंगे तो आपको हो सकता है कि पैसे का थोड़ा घाटा उठा हुआ हो तो आपने उसकी भरपाई करने के लिए सब किया हो। पर वर्कर का रिव्यू कैसे? अभी जो बंदा है हैदराबाद का वो बोल रहा है कि वो महीने का एकदम बेस्ट एम्प्लॉय था, फिर भी उस बंदे को निकाल दिया। तो ये चीजें थोड़ी समझ के परे हैं कि अगर इतनी बड़ी कंपनियां भी ऐसा करेंगी तो छोटी कंपनियों को तो हम फिर कुछ कह भी नहीं सकते, वो तो फिर हमारी ले लेंगे। सच में ये जो फैसले आ रहे हैं ये आने वाली जनरेशन को एकदम होपलेस बना रहे हैं और एक तरह से सीख भी दे रहे हैं कि भाई साहब जितनी मर्जी पढ़ाई करनी है कर लो, पर अपना एक टैलेंट अपने पास रखो। हाथों में एक कला आपके होनी ही चाहिए कि अगर जॉब में काम ना जम पाया तो वो कला आपके काम आए। कम से कम आप भूखे तो नहीं मरोगे। तो देख लो, अगर आप मेरी बातों से सहमत हो, अगर आप इस रिपोर्ट से सहमत हो, कोई विचार है तो आप अपने विचार हमारे सामने रख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेहतरीन कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद।